दोस्तों, बहुत लंबे वक्त तक बीजेपी को कहा जाता था ब्राह्मण बनियों की पार्टी। बेसिकली ये बात बोली जाती थी इस बात के लिए कि बीजेपी जो है अगड़ों की पार्टी मानी जाती है। ये बात सही है कि हाल के दशकों में बीजेपी ने अपने उस छवि में परिवर्तन किया, लेकिन ये बात भी सच है कि आज भी जो अगड़ी जातियां हैं, जिनके ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कहते हैं, आज भी बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये ताकत अब छूट रही है। बीजेपी की ये मजबूती अब टूट रही है। दोस्तों, बीजेपी के नेता खुलेआम न केवल बगावत पर उतर गए हैं, बल्कि अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब एनडीए में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बिहार में वैसे तो न्यूज चैनल वाले बात बात पर दोस्तों प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज दिखाते हैं, दिन रात प्रशांत किशोर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलते रहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री और उनके मर्डर के मामले में जेल जाने पर आरोप लगाए, और इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर एक हत्या और जबरन तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप लगाया, उसको लेकर पूरी की पूरी मीडिया ऐसे चुप है जैसे कुछ पता ही नहीं हो। आप सोचिए कि अगर विपक्ष के किसी नेता पर, वो भी इतने बड़े नेता पर, ऐसे गंभीर आरोप लगते तो उसका चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता। लेकिन इस तरह के मामलों में चुप्पी साधी जा रही है। लेकिन चुप्पी भले ही मीडिया साध रहा हो, उसके बावजूद भी बीजेपी के बड़े नेता खुलेआम बोल रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। और दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये जितने भी नेता हैं सब ठाकुर बिरादरी से आते हैं। दोस्तों, आरके सिंह को लेकर कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं आरके सिंह, जो कि मोदी जी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने दोस्तों सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तीनों को लेकर जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया कि भाई प्रशांत किशोर आप पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, आप सामने आकर सबूत क्यों नहीं देते। दोस्तों, अब आरके सिंह से पूछा गया कि आप जिस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं, आपकी पार्टी ने आप पर एक्शन ले लिया तो आरके सिंह कहते हैं दोस्तों, अभी मैं बीजेपी में हूं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपनी पार्टी बनाऊंगा, उसमें सिर्फ ईमानदार और पढ़े लिखे लोग होंगे और वो पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेगी। आरके सिंह, मोदी जी के पूर्व मंत्री, कह रहे हैं कि अभी तो बीजेपी में हैं, अगर जरूरत पड़ी ही तो फिर बनाऊंगा तो अपनी पार्टी बनाऊंगा। दोस्तों, आरके सिंह जो हैं वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं। कुछ दिन पहले राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं बिहार से, लंबे वक्त से सांसद हैं, उनकी भी खुले आम बगावती तेवरों के बारे में खूब चर्चा हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भले ही उन्होंने जीत लिया, लेकिन जीत के बाद जिस तरह से वो अपनी पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे, बहुत सी बातें खुलेआम वो बोल रहे थे। ये बताता है दोस्तों कि बिहार के अंदर एक लॉबी है, जिसको हम बोलते हैं ठाकुर बिरादरी की लॉबी, वो बीजेपी से जबरदस्त तरीके से असंतुष्ट है। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां खांटी जाति पर वोट पड़ता है। बेसिकली बिहार में जो सवर्ण वोटर्स की संख्या है वो 10% के आसपास है। इस 10% में दो बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण और ठाकुर, मतलब कि राजपूत। जो ब्राह्मण जाति की बिरादरी है दोस्तों, वो है 3.65 के आसपास, मतलब 3% से ज्यादा। राजपूत जाति की जो बिरादरी है वो 3.45 के आसपास है। अब सुनने में आपको लग रहा होगा 3% क्या है, 3.4% तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो ठाकुर बिरादरी, ठाकुर समाज की जो वोट है, इनके लिए कहा जाता है कि अगर किसी गांव में इनका वोट 200 या 300 है तो ये प्रभावित 400 से 500 वोट को करेंगे। ये बहुत ही प्रभावित जातियां हैं समाज में। अगर ये कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इनका बहुत प्रभाव है। और दोस्तों, ये बिरादरी इतनी प्रभावशाली है बिहार में कि करीब 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोस्तों राजपूत समाज सीधा प्रभावित करता है। इसके अलावा 7 से 8 लोकसभा सीटें हैं जहां पर ठाकुर समाज, ठाकुर जो वोट बैंक है, वो सीधा प्रभावित करता है। और इसीलिए पार्टियां भी खूब इस समाज के लोगों को टिकट देते हैं। 2020 में दोस्तों 28 राजपूत विधायक बने थे और 2024 में 6 राजपूत सांसद बने थे। ये बताता है कि ये जो समाज है, जो इन दिनों बीजेपी से बड़ा नाराज दिख रहा है, जिस समाज के नेता बड़े नाराज दिख रहे हैं, ये बहुत प्रभावशाली समाज है। हालांकि ये कहना कि क्या ये बीजेपी से छटक जाएगा, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये बीजेपी बीजेपी का एक कोर वोटर रहा है। आज से नहीं, मोदी के आने से नहीं, मोदी से पूर्व में भी। लेकिन ये बात सच है कि ये समाज जबरदस्त तरीके से असंतुष्ट है और उनके नेताओं के बयान ये बताते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों एनडीए में। दोस्तों, आज न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पटना में चल रही है। ये मीटिंग दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। किस सीट पे किसको चुनाव में उतारा जाए, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से मंथन बीजेपी का चल रहा है, और चलना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एनडीए के अंदर इस वक्त जो सुगबुगाहट है वो बीजेपी को परेशान कर सकती है। जीतन राम मांझी साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं दोस्तों कि 100 सीटों पर अकेले वो चुनाव लड़ेंगे अगर उनको 20 सीटें नहीं मिलती।
जीतन राम मांझी साफ कर चुके हैं दोस्तों कि इतने लंबे टाइम तक उनको पार्टी बनाए उनको हो गया है, लेकिन अब तक उनको मान्यता प्राप्त दर्जा नहीं मिला है पार्टी का, तो ये बड़ा अपमानजनक है। तो वो साफ कर चुके हैं कि 20 सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए, अगर 20 नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे, क्योंकि उनको इस बार हर हाल में अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त करवाना है। अब दोस्तों जीतन राम मांझी को 20 सीटें कैसे देगी बीजेपी, क्योंकि अगर 20 सीटें उनको मिलेगी तो चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी लगातार जो है वो बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं दोस्तों। चिराग पासवान की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि सम्मानजनक सीट से हम समझौता नहीं करेंगे। करीब 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि वो किसी भी हाल में ये सीटें गठबंधन को जाने नहीं देंगे, वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट ही इन सीटों पर उतारेंगे। इसके अलावा दोस्तों चिराग पासवान ने 40 सीटों का दाव चला है कि 40 सीटें तो उनको चाहिए ही चाहिए। अब बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, 40 सीटें चिराग पासवान को कैसे देगी बीजेपी। और तो और दोस्तों 23 सितंबर की एक खबर है जिसमें लिखा है कि चिराग पासवान ने अब एक प्लान तैयार कर लिया है, हर जिले में कम से कम एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो अभी तो वो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए से अलग होकर उतारेंगे, हर जिले में एक उम्मीदवार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों हालांकि इस तरह की चाल चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में भी लड़ी थी, लेकिन पिछले चुनाव से इस चुनाव में चीजें बहुत बदल गई हैं। प्रशांत किशोर अब मैदान में है और विपक्ष का वोट जो है प्रशांत किशोर वो काटेंगे भी और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएंगे जाहिर तौर पर। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी लगातार दबाव बना रहे हैं ज्यादा सीटों को लेकर। नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया कि वो चाहे एक सीट ज्यादा ही सही लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों बीजेपी के अंदर जो ठाकुर समाज के 2 बड़े नेता हैं आर.के. चौधरी और राजीव प्रताप रूड़ी खुलकर बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं। बीजेपी भी इसको सीरियसली ले रही है दोस्तों, इसीलिए जो आज पटना में मीटिंग चल रही है उसमें करीब 15 से 20 प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है, अलग अलग जिलों से इन नेताओं को बुलाया गया है। और दोस्तों जाहिर तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि जल्दी जल्दी से टिकट बंटवारे का जो ये झमेला है उसको निपटा लिया जाए। वैसे जो ये झमेला है दोस्तों ये दोनों गठबंधनों के सामने है। इस वक्त इंडिया गठबंधन में भी खूब झमेला चल रहा है सीटों को लेकर। कुछ ऐसी ही मांग जो है वो वीआईपी पार्टी ने भी रख दिया है आरजेडी के सामने। तो दोनों ही गठबंधनों के जो सबसे बड़े दल हैं, इधर इंडिया गठबंधन में आरजेडी और इधर एनडीए में बीजेपी, दोनों के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हर लिहाज से उनको ज़्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि सिंपल सी बात है जो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसकी विधायक ज़्यादा जीत के आने की संभावना है, जिसके विधायक ज़्यादा होंगे उसका मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी पर्दे के पीछे चल रही है दोनों ही गठबंधनों में। लेकिन हाँ, जो खुली कलह है वो बीजेपी के ही अंदर नहीं बल्कि एनडीए के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरी इन वीडियोस को, जो भी वीडियो आपको पसंद आए, अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी जरूर शेयर करा करें, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने व्हाट्सएप में। इसके जरिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को अपने स्तर पर भी प्रमोट कर सकते हैं।